शादी हो रही है। देखिए ये जोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना खुश है, हर तरफ रौनक ही रौनक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जोड़े में से जो महिला है उसकी शादी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है, जो किसी और आदमी से उसकी शादी करवा रहा है, तो आप हैरान रह जाएंगे। और इस पूरे काम में मतलब किसी और आदमी से शादी करने में जो महिला है वो भी अपने पति का पूरा साथ दे रही है। ये जो आदमी है या जो पति है उसने अपनी बीवी की एक या दो नहीं बल्कि चार शादियां करवाई और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाता है जिसके ज़रिए वो ढेर सारे पैसे कमा सके। दरअसल इस गिरोह की कहें या इन पति पत्नी की जो जोड़ी है ये कभी सामने नहीं आ पाती, इनकी हरकतें कभी सामने नहीं आ पाती अगर हरिमोहन मीना नाम के एक शख्स पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी कंप्लेन ना लिखवाते। दरअसल जो हरिमोहन मीना है वो राजस्थान के अलवर में रहते हैं। 36 साल उनकी उम्र है। उनकी शादी नहीं हुई और उन्हें शादी के लिए एक लड़की की तलाश थी। अब ऐसे में वो हर जगह ऐड वगैरह देते हैं, हर किसी से बातचीत करते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो, ये क्वालिटी मुझे चाहिए तो हमें बताइएगा। इस बात की भनक राजस्थान से सीधे आसाम में बैठे जो ये पति पत्नी का जोड़ा है जिसका नाम है लोयकालिता और दीप्ति। लोयकालिता पति का नाम है, दीप्ति पत्नी का, इनको लग जाती है। ये दोनों असम में बैठे थे। अब सोचिए राजस्थान में पूरा ऐड चलाया जाता है और ये सामने आता है कि एक शख्स है हरिमोहन मीना जिसे एक बीवी चाहिए, एक वधू चाहिए। अब जैसे ही इन दोनों पति पत्नी को ये चीज़ें पता लगती हैं ये उनसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं हरिमोहन मीना से और कहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो असम में रहता है, आप लोग यहाँ आ जाइए, हम आपको लड़की दिखा देंगे और हमारी लड़की भी शादी के लायक हो गई है और आप हमें पसंद भी हैं। अब जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो हरिमोहन मीना को लगता है कि अब मेरी शादी हो जाएगी। उनके मन में एक आस जगती है कि अब आने वाले दिनों में मुझे एक वधू मिल जाएगी। इसी सिलसिले में अपनी फैमिली के साथ ये असम जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर जो लोयकालिता है यानी जो ये तस्वीरों में दिख रहा आपको पति है, ये अपनी बीवी को ही लड़की बनाकर पेश करता है हरिमोहन के सामने, दिखाता है कि यही हमारी लड़की है, इससे हम आपकी शादी करवाएंगे और ये आपको पसंद भी करती है, आप दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। अब जो हरिमोहन है वो खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, लड़की तो दिखने में अच्छी है, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं लड़की दिखती अच्छा है, तो हरिमोहन को भी लगता है कि ठीक है ये लड़की मेरी शादी के लिए ठीक रहेगी। बात एक तरीके से तय हो जाती है। लेकिन इसके बाद हरिमोहन बोल देता है कि आपके माता पिता कहाँ हैं, आप उनसे हमें मिलवाइए। तो इस पर जो लोयकालिता है वो आनाकानी करने लगता है। वो बोलता है कि अभी वो थोड़ा दूर गए हुए हैं, किसी रिश्तेदार के घर हैं, माँ मेरी बीमार है, इस तरीके के कई सारे बहाने बना देता है। अब हरिमोहन को लगता है बात बिगड़ ना जाए, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है हम शादी को तय मानते हैं और मैं अपने घर चला जाता हूँ, अब फिर अब डेट वगैरह निकालेंगे कब हमें शादी करनी है। हरिमोहन घर आ जाता है। अब प्लान के मुताबिक ही जो लोयकालिता है वो उसके बाद हरिमोहन को कॉल करता है और बोलता है कि शादी में कुछ अड़चनें आ रही हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हो गई हैं, सामान खरीदना है, पैसे नहीं हैं और शादी नहीं हो सकती। अब जब हरिमोहन ये सुनता है कि शादी नहीं हो सकती तो उसे और थोड़ा सा डर लग जाता है। वो सोचता है कि यार मैं तो शादी करने गया था, अब शादी नहीं हो पाएगी इस लड़की से मेरी। तो वो कुछ पैसों का जुगाड़ करके उनको पैसे दे देता है। अब लोयकालिता और उसकी बीवी दीप्ति जो ये ठगी करने का प्लान बना रहे थे उनको एक स्टेप मिल जाता है, वो एक कदम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पैसे मिल चुके थे। अब प्लान के मुताबिक जो तारीख आती है 6 जून, इन लोगों की अलवर में शादी होती है। ये जो दोनों पति पत्नी का जोड़ा है ये असम से अलवर आता है, यहाँ पर दीप्ति की शादी कराई जाती है। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये उसी शादी का है। यहाँ पर हरिमोहन मीना है और उनके साथ दीप्ति हैं, वही दीप्ति जो लोयकालिता की पत्नी है, उन दोनों की ही यहाँ पर शादी हो रही है। अब शादी हो जाने के बाद जो बहू है वो घर जाती है, सब लोग खुश होते हैं कि नई नवेली बहू आई है। लेकिन बहू की नज़र तो कुछ और ही चीज़ों पर थी। जो दीप्ति है वो अक्सर कमरे में रहा करती, कमरे से नहीं निकलती। एक उसने अपना बैग बना रखा था, उसमें धीरे धीरे सामान रखती रहती, जो ज्वेलरी है, जो पैसे हैं, जितना भी ये जुगाड़ कर पाती वो सारी रखती रहती। लेकिन धीरे धीरे जो उसका पति है यानी जो नया नवेला पति बना भी हरिमोहन, उसको शक होने लगा कि आखिर ये इतनी चुप चुप सी रहती है, अपने कमरे में बंद रहती है, मुझे ज़्यादा करीब भी नहीं आने देती, माजरा क्या है। उससे कुछ अटपटा ज़रूर लगा। इसके बाद जो दीप्ति है वो 4 दिन ही बीते शादी की कि बोलने लगी मुझे अपने मायके असम जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अभी पहले मैं अपने माँ बाप से मिल के आऊँगी। इसने अपने पति को भाई बना के दिखाया तो बोलती मैं उनसे मिल के आऊँगी, इसलिए मुझे अब आप छोड़ कर आइए। तो जो हरिमोहन है वो कहता है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ इतनी जल्दी
अपने घर नहीं जाती, मायके नहीं जाती। शादी होने के बाद करीब 15-20 दिन तुम्हें यहाँ रहना होगा, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आऊँगा। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जो दीप्ति है वो नाराज़ हो जाती है, गुस्से में रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो बिहेवियर था उस दुल्हन का, ये हरिमोहन को पसंद नहीं आया और उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और इसी में उसका शक तब पक्का हो गया जब 21 जून की रोज़ दोपहर में एक गाड़ी आती है और हॉर्न बजाती है। और जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजता है, दीप्ति फटाफट वहाँ से अपना बैग लेकर भागती है। अब ये जिस तरह से जो हरिमोहन था वो ये देख लेता है और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। शोर मचाते ही जो उसके घर के बाकी लोग थे वो बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और कार को घेर लेते हैं। अब दीप्ति और लोयकालिता उस कार से भाग पाते उससे पहले ही हरिमोहन उसे पकड़ लेता है। जो उसकी पत्नी बनी होती है दीप्ति, उसे भी पकड़ लेते हैं और सीधे पुलिस को इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में इत्तला करता है और बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब जब पुलिस जांच करने पर आती है तो पुलिस सबसे पहले लोयकालिता को पकड़ती है। वो पूछती है कि तुम इस लड़की को क्यों भगा कर ले जा रहे थे। तो इस पर लोयकालिता कहता है कि ये जो लड़की है ये मेरी पत्नी है। तो अब हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये पत्नी कैसे हो सकती है, इसकी शादी तो अभी हरिमोहन से हुई है। लेकिन लोयकालिता आगे और भी कहानी बताता है। वो कहता है कि ये लड़की मेरी पत्नी तो है ही, साथ ही जो हरिमोहन है इसने मेरी पत्नी को असम में आकर बहलाया फुसलाया, इसने उससे बातचीत की, बरगलाकर ज़बरदस्ती इसने शादी की, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो पुलिस को थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसे असम आकर कोई शख्स आता है जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं, वो तुम्हारी पत्नी को कैसे बरगला लेगा। इसके बाद जो पुलिस है वो इस दुल्हन से, यानी कि इसे आप लुटेरी दुल्हन कह सकते हैं, इसको पकड़ती है, इससे अच्छे से पूछताछ करती है और जो लड़की है ये टूट जाती है। ये पुलिस को बताती है कि जो लोयकालिता है वो मेरा पति है, हम दोनों की शादी बहुत पहले हो गई थी, हमारे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हम लोग अक्सर लोगों से इस तरीके से ठगी करने का प्लान बनाते हैं, एक तरीके से लुटेरी दुल्हन वाला काम करते हैं। मैं जो है मर्दों को अपना मतलब उस तरह से फंसाती हूँ, अपनी तस्वीर दिखाकर, अपना चेहरा दिखाकर, और फिर मेरी शादी तय होती है इन लोग के साथ। मैं इन्हें अलग अलग, जो अपने पति को बताती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें मैं अलग अलग रिश्तेदार तरीके से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिर हम लोग एक प्लान रचते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि 15 दिन के अंदर ही, अगर मेरी किसी से शादी होती है उसके बाद मैं 15 दिन के अंदर ही वहाँ से फरार हो जाऊँ। और इसी तरीके से हम तिकड़म लगाते रहते हैं और ठीक ऐसा ही हमने हरिमोहन के साथ भी किया। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लग गई, उनकी तस्वीरें मिल गई कि ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों के साथ में तस्वीरें भी मिली, तो अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर ये दोनों असम में बैठे थे तो राजस्थान से इनकी मदद कौन कर रहा था। क्योंकि अगर राजस्थान में कोई एडवर्टाइजमेंट निकला कि किसी को वधू चाहिए, एक शख्स है जिसे शादी करनी है, तो वो सारी बात असम में बैठे इन 2 जोड़ों को कैसे पता लगी, इन दोनों को कैसे पता लगी, ये पुलिस का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस ये जांच करना चाह रही है कि क्या इनके साथ कोई गैंग भी शामिल है इस पूरे केस में, क्या कोई गिरोह है, क्या कोई नेक्सस है जो इस तरीके से लुटेरी दुल्हन का जो गैंग है वो चला रहा है।